Students, in this part of the video, you will study about an electric dipole. What is an electric dipole? It is an arrangement of two equal and opposite charges separated by a short distance. इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, नेचर इनका अपोजिट है और इनके बीच का डिस्टेंस डी से दिखाया गया है. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इस अरेंजमेंट को, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, and it is denoted by small letter p, and it is equal to any one charge q and the separation between the charges d. It is a vector quantity. इसका एग्जाम्पल क्या है? नेचर में इसका एग्जाम्पल आप वाटर मॉलिक्यूल को ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड CO2 मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा. Now you can see this H2O molecule. इसमें हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आपको दिख सकते हैं. एक हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है. बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट देयर आर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स फॉर्म्ड. यहाँ पर शेयरिंग आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, दोनों हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. फॉर सिमेट्री वी टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज एज ट्वाइस एल. सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन में, सिंप्लिसिटी के लिए हम दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को ट्वाइस एल ले लेते हैं. उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इट इज एनी वन चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस. सो इट इज Q into twice L in this case. It is a vector quantity. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर. चार्ज की यूनिट कूलम है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर. नाउ देयर आर टू पोजिशंस वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. पहली पोजिशन हम ले लेते हैं, उसको कहते हैं एंड ऑन पोजिशन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसको एंड ऑन पोजिशन भी कहते हैं. एक्सियल लाइन क्या होती है? जो लाइन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन. एंड एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एट एनी पॉइंट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसके लिए दो चार्जेज आपने ले लिए हैं, -Q और +Q, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हुआ है जिसकी लेंथ इन दोनों के चार्जेस के बीच की ट्वाइस एल है, एंड स्मॉल p से आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखाया गया है. और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया, कैपिटल P से इसे दिखाया है. दिस इज द पॉइंट लाइंग ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब आपके पास दो पॉइंट चार्जेज हैं, एक नेगेटिव Q है, एक पॉजिटिव Q है. सो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम पॉजिटिव Q इज r - L. जहां पर r, स्मॉल r क्या है? इस डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस, दिस इज स्मॉल r, तो +Q से कितने डिस्टेंस हो जाएगी? r - L. Similarly, distance of this point P where electric field intensity is to be calculated from -Q charges R plus L. अब -Q चार्ज से P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? दैट इज E- से इसको दिखाया है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर टुवर्ड्स द
नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, तो इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव चार्ज की तरफ ही आएगी। तो ई माइनस से माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाई गई है। सिमिलरली व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उसे ई प्लस से दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज से अवे फ्रॉम इट होगा एज शोन इन दिस डायग्राम। सो व्हाट विल बी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज से है, ई निगेटिव माइनस क्यू चार्ज से है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ज्यादा होगा, प्लस क्यू चार्ज से या माइनस क्यू चार्ज से। अब आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एफ, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q by R square if it is kept, if arrangement is kept in free space। तो यहाँ पर Q by R square है, R square क्या है, R is the distance of the point from the पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस डिस्टेंस को आर कहते हैं। यहां पर प्लस क्यू चार्ज से आर कितना है, आर माइनस एल, और माइनस क्यू चार्ज से आर कितना है, आर प्लस एल, एंड आर माइनस एल एंड आर प्लस एल आर अपियरिंग इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर कम होगी इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगी बिकॉज ऑफ दिस आर माइनस एल। Let us calculate it. So what will be E positive? Because of plus Q charge, 1/4πε0 Q by R minus L whole square. What will be its direction? Along positive x-axis. And because of negative Q charge, what will be electric field intensity? E negative is equal to 1/4πε0 Q by R plus L square along the negative x-axis. Now their resultant, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ई इक्वल टू ई प्लस माइनस ई माइनस, ई है ई प्लस की वैल्यू रखिए 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस ई निगेटिव की 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी गेट क्यू बाई 4πε0 1 बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर। By solving this you get q by 4πε0 is taken out, इसको आप सॉल्व करें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, फिर आर माइनस एल का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स इज देयर। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो 4RL वहां बचेगा और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर बचेगा। एज यू नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू एनी वन चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। इस केस में सेपरेशन ट्वाइस एल लिया है तो P इज इक्वल टू 2QL से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल p से जो दिखाया गया है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। Therefore, electric field intensity E is equal to 2PR by 4πε0 R square minus L square whole square। वहां था 4PR, आप देख सकते हैं यहां पर आपको 4RL मिल रहा है बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस Q को L से ट्वाइस L इंटू Q को आप P करें तो 2P इंटू R आपको मिलेगा ऊपर न्यूमरेटर में। सो इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 2RP बाई 4πε0 R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इन केस ऑफ डिस्टेंस R इज मच ग्रेटर देन L, L क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है,
तो वो बहुत छोटी होगी इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आर से एल बहुत छोटा होगा, तो आप एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। So electric field intensity will be E is equal to twice P by 4 pi epsilon naught R cube. What will be its direction? Its direction will be towards the direction of electric field due to plus Q charge. Means along the direction of electric dipole moment, you can say. अब इसके दूसरे केस को हम लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन को। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो चार्जेस आपने ले लिए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ट्वाइस एल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से दिखाया है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, और इस माइनस क्यू चार्ज से और या इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप कहें सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट जी ले लिया है एंड अलोंग इट से इक्वेटोरियल लाइन, और उसको माइनस क्यू चार्ज से कनेक्ट कर दिया है। एंड लेट दिस माइनस क्यू चार्ज मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस पॉइंट जी लाइंग ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अब माइनस क्यू चार्ज से जी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाहें तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। माइनस क्यू से डायरेक्शन दिखाई है, और इस माइनस क्यू चार्ज से जी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बाय मेकिंग यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन कैलकुलेट ई नेगेटिव बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट जी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। वन इज ई साइन थीटा एंड अदर इज ई कॉस थीटा। यू कैन सी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेगेटिव है, इसको हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, तो आपको एक ई माइनस साइन थीटा होगा मिलेगा और एक ई माइनस कॉस थीटा। ई माइनस कॉस थीटा और ई माइनस साइन थीटा यू कैन सी इन दिस डायग्राम। अब इस पॉइंट जी पर बी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज प्लस क्यू से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट वी हैव टू सी। दैट इज डिनोटेड बाय ई प्लस। डी पॉइंट पर जो दिखा रखा है ई प्लस जो है प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट जी। अब इस ई प्लस को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो हमें मिलेगा ई प्लस साइन थीटा एंड ई प्लस कॉस थीटा। यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ ई प्लस कॉस थीटा मीन्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ई प्लस का लें या ई माइनस का, दोनों की डायरेक्शन सेम है एंड दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जो ब्रॉड रेड लाइन से दिखाया गया है ये ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा जो दिखा रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। What about the vertical components of electric fields due to both the point charges of this electric dipole? E minus से जो vertical component आया था E minus sin theta है, और plus Q charge से जो vertical component आया था E plus sin theta है। You can see both are equal and opposite, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों मैग्नीट्यूड में इक्वल है? क्योंकि डिस्टेंस जी पॉइंट की माइनस क्यू चार्ज से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और इसी पॉइंट जी की प्लस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो दैट मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट्स। तो नॉर्मल कंपोनेंट्स का जी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी एट पॉइंट जी विल बी इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। अब आप देखिए दो वेक्टर आपके पास हैं ई प्लस और ई माइनस।
ई प्लस किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से। दो वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल ट्वाइस थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ? दैट इज ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो ई प्लस है और ई माइनस है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों की डायरेक्शन जी टी और जी सी के अलोंग है, तो इनका रिजल्टेंट अगर आप निकालें तो दैट विल बी अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई माइनस स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस ई माइनस कॉस 2 थीटा। ये वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम ई प्लस और ई माइनस में इनके मैग्नीट्यूड को रखेंगे और उसको ई के बराबर हम ले लेते हैं सपोज। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ई प्लस स्क्वायर प्लस ई प्लस स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस स्क्वायर कॉस ट्वाइस थीटा। एज यू नो कॉस ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा विद इन द ब्रैकेट यू विल फाइंड। सो दिस इज इक्वल टू 2 ई प्लस कॉस थीटा, जो आपको उस डायग्राम से रिजल्टेंट मिल रहा था, मैथमेटिकली भी आपको ई इज इक्वल टू ट्वाइस ई प्लस कॉस थीटा ही मिल रहा है। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप थोड़ा सा गौर करें उस डायग्राम पर, तो बेस क्या था, बेस फॉर एंगल थीटा इज दैट एल and hypotenuse is under root r square plus l square. So this cos theta is equal to L by under root r square plus L square. So this electric field intensity will be equal to twice 1/4πε0 q L और denominator में r square plus L square under root r square plus L square. इसको आप E इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू एल बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2QL को आप P लिख देंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सिंपल मैथमेटिक्स यू कैन मेक यूज ऑफ। अब यहाँ पर L और R में रिलेशन आप देख लीजिए, L इज मच स्मॉलर देन R बिकॉज L इज मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, R इज the distance of the point where electric field intensity is to be calculated from the center of electric dipole। तो उसके कंपैरिजन में L बहुत छोटा होगा, तो आप L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो E will be P by 4πε0 R cube। what will be its direction, opposite to the direction of electric dipole moment, P की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आप उसको कह सकते हैं। In next video, you will study about torque on a dipole in uniform electric field.